नमस्कार दोस्तों। आज मैं प्रधानमंत्री जी जो बोल रहे हैं कि राष्ट्र का अस्तित्व हमसे है, उसी पर मैं अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ। बता देना चाहता हूँ कि राष्ट्र का अस्तित्व हमसे है, लेकिन राष्ट्र का अस्तित्व तभी सुरक्षित रह सकता है या अस्तित्व तभी बना रह सकता है जब देश की जनता सुरक्षित हो। अब प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल से लेकर के आधुनिक काल तक देख लीजिए, जब देश की जनता सुरक्षित नहीं रही तभी भारत के अस्तित्व में उतार चढ़ाव आते रहा। जैसे प्राचीन काल में मौर्य काल, गुप्त काल, जो भी इस तरह के जो मजबूत शासक काल है, जब जनता सुरक्षित थी, राष्ट्र की रक्षा करते तभी सुरक्षित रहता था। मध्यकाल में देख लीजिए, मुस्लिम आक्रमण के टाइम में जब जनता सुरक्षित हो गई, आपसी वैमनस्य बढ़ा, लोग एक दूसरे को देखना नहीं चाहे, तब भारत पर मुस्लिम आक्रमणकारियों का राज हुआ, जो ब्रिटिश काल तक चलते रहा, औरंगजेब काल तक चलते रहा। वही स्थिति आज देश की जनता के साथ है, चाहे कोई भी हो, सब असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो ये राष्ट्र का अस्तित्व कैसे बच सकता है? ये कैसे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि राष्ट्र का अस्तित्व हमसे है? हमसे तभी रहे जब सुरक्षित रहे। यूपी में वजह कितने इनकाउंटर हुए दलितों के साथ या ओबीसी के साथ, कितने लोगों के लड़कियों के साथ रेप हुए, चाहे हथरस का हो घटना, चाहे उन्नाव का हो। अब इससे अंदाज लगा सकते हैं कि देश कैसे सुरक्षित है, कैसे अस्तित्व बचेगा। ये हम लोग को पता चलाने की बात है। और जनता को धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है, चाहे वो 80% वर्सेस 20% की बात हो, कि किसी भी तरह से की बात हो, इस चलते सुरक्षा की भावना रहेगी तभी देश की जनता मजबूत होगी, तब राष्ट्र का अस्तित्व बचेगा, अन्यथा नहीं बचेगा। अब चाहे देख लीजिए, भारत का जो विभाजन हुआ 1947 में, हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ, जिसके कारण धर्म के नाम पर दो राष्ट्र में का बंटवारा हुआ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। तो कारण था कि देश का अस्तित्व तभी मिटा जब देश में सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित नहीं हुआ, देश की जनता सुरक्षित महसूस करने लगे थे। वही स्थिति लगभग आज के दौर में है। इस पर विचार करने की ज़रूरत है, इस सबको इस पर सोचने की ज़रूरत है। अस्तित्व बचाना है, बच तभी जनता बचेगी, देश बचेगी, तब राष्ट्र बचेगा, तभी हिंदू बचेंगे, मुस्लिम बचेंगे। चाहे सबकी बात की जाए तब अस्तित्व का मतलब ही होता है सबकी जान माल की रक्षा। इसी कारण उस समय भारत दुर्दशा में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था, सबके ऊपर टिकस की आफत आई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए। टिकस का मतलब कि अस्तित्व की बात होती है, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र उसमें प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश का मुकाबला नहीं कर सकते थे। तो उस समय के जो भी साहित्यकार साहित्य के माध्यम से, अपनी वानियों के माध्यम से कर रहे थे। तो टिकस का मतलब, टैक्स के मतलब यानी अस्तित्व की बात है, कि भारत की जनता का अस्तित्व इतना खराब हो गया, चाहे टैक्स के लेकर चाहे किसी भी कारण से सुरक्षा को लेकर, कि भारत की दुर्दशा देखा नहीं जा रहा। अब इसी से वही दौर आज के देश में चल रहा है। और उसी समय एक और दो पंक्तियाँ लिखा था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, कि जिस देश को ईश्वर ने सबसे पहले धन बल दिया और भारत को विश्व गुरु बनाया। मतलब कहने का मतलब कि जिस देश के पास सबसे पहले ईश्वर ने धन दिया, बल दिया, सभ्यता दिया, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता को देख लीजिए, विश्व को सभ्यता के दिन सिंधु घाटी सभ्यता को ही माना जाता है। उसी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आज देश के अस्तित्व की बचाने की बात कर रहे हैं। इसका कारण है कि जो विश्व गुरु था, जो सभ्यता दिया, आज उस देश के अस्तित्व पर संकट आ गया। तो इसी से प्रधानमंत्री को भी लग रहा है कि वास्तव में देश की अर्थव्यवस्था हो, चाहे सुरक्षा की बात हो, खतरे में है। उधर नोटबंदी ने, लॉकडाउन ने देश की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। इस किसी से छिपा हुआ नहीं है। और चीन भी एक तरह से भारतीय सुरक्षा को चुनौती दे रही है। ये भी अस्तित्व की बात है, क्योंकि देश बचेगा तभी देश की जनता बचेगी, देश का अस्तित्व बचेगा। और ये चीन कई वर्षों से सुरक्षा की चुनौती दे रही है, कि आज आज दे रही है। इसी कारण भारतेंदु हरिश्चंद्र ने टिकस की बात किया था, विश्व गुरु की बात, ईश्वर के धन की बात किया था। उसी संदर्भ में दो पंक्तियां भी लिखी थी भारत दुर्दशा में ही, सबके पहले जय ही ईश्वर धन बल दिलो, सबके पहले जय ही सब विधाता कीनो। कि सबसे पहले ईश्वर ने धन बल भारत को ही दिया, जो सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के वैदिक काल से लेकर के और प्राचीन काल तक देखिए, भारत का एक छत्र राज रहा। यहाँ तक कि अशोक के टाइम में पाटलिपुत्रा से लेकर अफगानिस्तान, ईरान और विश्व में कई कई देशों में रहा। उसके बाद भी सिकंदर ने के जो
सेनापति सिल्यूकस ने भारत पर आक्रमण करना चाहा, उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया। एक छत्र राज था, सब तरह से राज था, धन से, बल से, स्त्री से, चाहे किसी चीज़ पे हर तरह से भारत का झंडा लहराता था। लेकिन आज कहीं ना कहीं इस सब चीज़ों पर अस्तित्व का संकट गहरा रहा है। तभी प्रधानमंत्री इसकी बात कर रहे हैं। पहले भी प्रधानमंत्री बोल चुके हैं कि भारत की जनता को 25 वर्षों तक घोर तपस्या करने की ज़रूरत है। वह यह बताना चाहते हैं कि देश की जो अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो चुका है, इसको आने में 25 वर्ष लगेगा जब देश की जनता कड़ी मेहनत करेंगे। उसका कारण नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन रहा। चलते मजबूत करने की ज़रूरत है। और वही भारत की सभ्यता, संस्कृति, सुरक्षा, ज्ञान चुनौती का सामना कर रहा है। ज्ञान पर भी चुनौती है। देख लीजिए जो शिक्षा व्यवस्था चल रहा है, ऑनलाइन चल रहा है। शिक्षा बजट में 6,000 करोड़ की कटौती कर दी गई है। एक एक शिक्षक 1,000 1500 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बच्चा क्या सीखेगा, टीचर क्या बोल रहे हैं नहीं समझ रहे हैं। यहाँ तक कि बेरोजगारी भी आ गई है हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षकों के लेकर के हो। जब एक टीचर 1500 को स्टूडेंट को पढ़ाएंगे तो कहाँ से टीचरों को रोजगार मिलेगा। 40 से 50 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं। इस कारण ज्ञान से क्षेत्र से लेकर के, शिक्षा के क्षेत्र से लेकर, रोजगार के क्षेत्र से लेकर के हर क्षेत्र में भारत चुनौती का सामना कर रहा है। इस कारण देश की अस्तित्व हमसे है, मतलब कि अस्तित्व को बचाना है तो हम सबको मिलजुल करके सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करना है। उसके बाद जो भी जिससे बन सकता है जिन्होंने तरीके से वो बात रखें। ये न कि कलम की सिपाही आज कलम के दरबारी बने हुए हैं। इससे देश का अस्तित्व नहीं बचेगा। चाहे जिस क्षेत्र से लोग भी आ रहे हैं, जैसे भी आ रहे हैं, सब लोग को इस पर अमल करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। तभी भारतेंदु हरिश्चंद्र की भारत दुर्दशा हो, चाहे जो भी रामधारी सिंह दिनकर की बात हो, चाहे जो भी ने भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की बात हो, जो ये सब कविता ये साहित्य लिखे, तभी इनका सपना साकार होगा। और आज देश को हर पढ़े लिखे वर्ग से लेकर के जो भी जिन्होंने आदमी हो, सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने की ज़रूरत है। सांप्रदायिक ताकतों से जो दंगा फसाद कराना चाहते हैं, धर्म के नाम पे तोड़ना चाहते हैं, उनसे लड़ने की ज़रूरत है। तभी देश आगे बढ़ेगा, मजबूत होगा। भारत में किसी चीज़ की कमी नहीं है, संसाधन भरपूर है। चाहे नवयुवक शक्ति हो, चाहे राष्ट्र शक्ति हो, चाहे कृषि का भूमि की बात हो, चाहे जिस क्षेत्र की बात हो, तभी भारत मजबूत होगा और राष्ट्र की अस्तित्व बचेगा। थैंक यू।